नमस्कार। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ के मध्य संबंध। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया, अपना अवतल दर्पण हो गया। तो इसको अपन थोड़ा कम बेंड रखेंगे, तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है। अब इस अवतल दर्पण के बीचों बीच से जो इसकी वक्रता है उसके बीच से एक लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। और ये हो गया आपका ध्रुव, इसको बोल देंगे अपन मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वह अक्ष होती है जो वक्रता केंद्र से गुजरती है। और यहाँ आपके क्या हो जाएगा भाई, अब अगर देखा जाए तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है, ये कोई प्रकाश की किरण है, और प्रकाश की किरण आकर कहाँ आपतित होती है, इस अवतल सतह पर। और इस अवतल सतह से परावर्तित होकर ये प्रकाश किरण हमारे इस तरीके से निकल जाती है। तो जिस बिंदु पर ये कट करेगी उसको बोलेंगे अपन फोकस बिंदु। और ये जो दूरी है यहाँ से, ये कितनी हो जाएगी, स्मॉल एफ हो जाएगी आपकी। कितनी दूरी हो जाएगी, स्मॉल एफ हो जाएगी। ये पहली लाइन थी। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो इस तरीके से मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगी वही क्या होगा, आपका फोकस बिंदु होगा। ठीक है। और इस फोकस बिंदु की ध्रुव से जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपतित किरण है। अब यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं अपन। अभिलंब इसलिए क्योंकि यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन होता है तो एक अभिलंब डालते ही हैं। अभिलंब जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को कट करेगा उसको बोलते हैं सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर देखा जाए इस बिंदु को मैंने एम बोल दिया तो मैं बोल सकता हूं कि सी एम और सी पी दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही क्या हो गए, इस वृत्ताकार गोली है, इस गोले का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये जो वृत्ताकार पथ आपको दिख रहा है इसकी क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। चाहे तो आप देख सकते हो, अगर यहाँ से लंब डालोगे भाई ये दूरी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, अगर और भी आप डालोगे तो सारी क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगे। ठीक है। त्रिज्या इसका मतलब सी। तो ये जो दूरी हो गई यहाँ से, इसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। ये दूरी क्या हो गई आपकी, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर किसकी दूरी है, सी और पी के मध्य दूरी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई किरण आ रही है तो ये हो गया हमारा आपतित कोण, इसको बोलेंगे आपतित कोण आई। और अगर ये किरण कोई जा रही है यहाँ से तो इसको बोलेंगे अपन परावर्तित कोण आर। क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण आर। और परावर्तन का नियम कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि आई बराबर क्या होता है, आर। तो हम आर को भी क्या मान लें, आई। तो आई और आई कितने हो गए, 2i। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा जो है ये कितना हो गया आपका, 2i। अब ये जो 2i है तो इसके साथ एकांतर कोण बनता है तो इसको बोल देंगे 2i, और ये i इसके साथ बनता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका i। कहते हैं ना कि जो z होता है इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। मैंने वैसे ही किया, इस वाले i को तो मैंने इसके बराबर कर दिया क्योंकि ये z बन रहा है, और इस 2i को हमने यहाँ रख दिया क्योंकि 2i। अब सर यहाँ 2i i कैसे पता चला, देखो भाई ये थोड़ा वाइड है और देखा जाता है एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है। एंगल कम तो इसके साथ हो जाएगा, एंगल ज्यादा है तो इसके साथ हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी, यही इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे डालेंगे कि हमारा एक ट्रायंगल बन जाए। इस पॉइंट को बोलेंगे अपन पी डैश। ध्यान रहे पी और पी डैश लगभग बराबर होंगे। अगर मैं पी बोलूं या पी डैश बोलूं तो आप समझ जाना कि दोनों ही बराबर है, एक ही चीज है। ठीक है। इसको अपन इस तरीके से यहाँ पे समझ लेना। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में ये दर्पण हमने ज्यादा मोड़ रखा है आपको दिखाने के लिए, बाकी इतना मुड़ा हुआ नहीं दिखता है। कैसे, आपके जो बाइक है, जिस बाइक को आप चलाते हो उसके अंदर साइड ग्लास होता है, साइड में उस साइड को आपने देखा कभी उभरे हुए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्लेन है, जबकि वो प्लेन नहीं है। वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। वो अंदर से उभरा हुआ होता है लेकिन अपने को ऐसा दिखता नहीं है, प्रतीत ही नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ भी ये प्रतीत नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पी किसके बराबर होगा, यहाँ पर पी डैश के बराबर होगा। तो अब हमारे पास दो वो बन गए, क्या, त्रिभुज। एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया और दूसरा नंबर का त्रिभुज ये बन गया। सबसे पहले हम पहले त्रिभुज की बात करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा भाई, अगर देखा जाए तो एम सी पी डैश से। तो त्रिभुज एम पी सी डैश अलग से बना लो भाई यहाँ पे, है ना। हर त्रिभुज को अलग से बनाओगे ना तो अच्छा समझ आता है। ये कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे आई, ये बिंदु सी, ये आपका पी डैश, और ये क्या हो गया एम।
अब देखो ये दूरी अपने पास है, आधार है और लंब। आधार और लंब में एक सूत्र बनता है हमारा, क्या बनता है, tan i, और वो बन जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या होता है, mp डैश, और आधार क्या हो जाएगा आपका cp डैश। अब यहां पर हम देखें तो जो हमारा कोण है वो बहुत छोटा है, ध्यान रखना। तो हम कहें कि यदि कोण अत्य अल्प हो, क्या हो भाई, अत्य अल्प हो, तो अपन क्या बोल देंगे इसको, tan i अप्रोक्स i। तो हमारा यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू mp डैश अपॉन cp डैश। ये क्या मिल गई हमें, समीकरण नंबर 1 मिल गई। अब हम दूसरा देखते हैं, एक और त्रिभुज देखते हैं। देखो भाई त्रिभुज मैंने कहा ना 2 नंबर पे जो लगा रखा है उसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, MFP डैश। तो यहां से देखें तो ये त्रिभुज बना लो भाई, ये त्रिभुज बन गया। लो अब ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कोण होगा वो कितना होगा, 2i, और ये होगा आपका P डैश, इसको बोलेंगे अपन M, और ये हो जाएगा आपका F, ये बिंदु। अब यहां से अगर देखें तो वापस वही tan 2i इज इक्वल्स टू, भाई tan का सूत्र है तो लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका MP डैश, और आधार कितना है FP डैश। अब वही कोण बहुत छोटा है, कोण क्या है, कोण बहुत छोटा है। लो भाई छोटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो tan 2i है उसको अपन क्या बोल देंगे, अप्रोक्स 2i, और क्या हो जाएगा MP डैश अपॉन FP डैश। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से हम निकाल सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखो भाई 2i है तो 2 को रखा, i का मान मैंने यहां से रख दिया, यहां से, तो क्या हो जाएगा MP डैश अपॉन CP डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा आपका MP डैश अपॉन FP डैश। तो देखो MP डैश से MP डैश क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया बेटा 2 अपॉन CP डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FP डैश। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है आपको, और इसके मान रख देने भाई, है ना। चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर मान रखने पर देखो भाई 2 अपॉन CP डैश, C ये रहा, P डैश ये रहा, इधर की तरफ है माइनस आते हैं और उधर होते हैं, तो इधर होता तो प्लस आता भाई, ठीक है ना। इधर माइनस आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये R जो है आपका माइनस में आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे माइनस R, ठीक है। और अब दूसरा देखो आप 1 अपॉन FP डैश, FP डैश भी F है, वो भी इधर है, तो ये हो जाएगा माइनस F, क्या हो जाएगा माइनस F। तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं बेटा 2F अपॉन R, और अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि F अपॉन R अपॉन 2। ये हो गया हमारा स्मॉल f तथा कैपिटल R के मध्य संबंध। प्रकार हम देखो भाई इसमें अवतल के लिए नहीं, आप किसके लिए देखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो इसके लिए देखो डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल डायग्राम में चेंज होगा। हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को यहाँ से हटा देंगे और इसके जगह किसका डायग्राम बनाएंगे, अब अपन उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे भाई। और वो कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से यहाँ पे। तो उत्तल दर्पण के लिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा ये तो क्या हो गया, दर्पण हो गया भाई। दर्पण को अपन मैंने कहा ना कम बेंड रखना थोड़ा सा, ये हमारा दर्पण हो गया, इसको हमने अंदर से पॉलिश कर दिया। अब अंदर से दर्पण को पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा दर्पण बन गया, हमारा उत्तल दर्पण बन गया। और ये हमारा क्या हो गया, इसका ध्रुव P। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, ये आई, ये प्रकाश किरण आएगी और इससे टकराने के बाद ये वापस यहाँ से चली जाएगी। तो ये तो कौन हो गई हमारी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे और ये जो अभिलंब होगा हमारा जिस बिंदु पर कट करेगा वो बिंदु हमारा C हो जाएगा। और हम इसी लाइन को भी अपन मिलाएंगे पीछे की तरफ, और ये जिस पॉइंट पर कटेगी वो हमारा क्या होगा, F। अब देखो बेटा ये कोण हमारा I बनेगा और ये कोण क्या बनेगा, R। और ये अगर दोनों कोण देखे जाए तो कितने बन जाएंगे, बन जाएंगे आपके 2I। तो अब देखो यहाँ पे I है तो ये कोण छोटा है, तो छोटा कोण ये है, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा I, और यहाँ कौन सा कोण बनेगा आपका 2I। और यहाँ पे अपन एक अभिलंब डाल देंगे
अभिलंब जो डालेंगे वो वहाँ पे बिंदु जो हमारा होगा इधर P, तो ये क्या हो जाएगा आपका P डैश हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो दूरी होगी सब P डैश से मतलब P से ली जाएंगी, पर वो लगता P डैश से ली जा रही है। यहाँ पे ये दूरी हो जाएगी हमारी स्मॉल f, और ये वाली जो दूरी है बेटा वो हो जाएगी कैपिटल R। कैपिटल R किसके ये। अब सबसे पहले देखो इसमें कोई चेंज नहीं हो, केवल डायग्राम में चेंज हो जाएगा। ये जो डायग्राम है इसकी जगह बदल जाएगा और हम इस डायग्राम से क्या कर देंगे, ये वाला डायग्राम बना देंगे। कंटेंट कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका C रहेगा, इसको अपन ने M बोला है तो ये आपका M ही रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा P डैश, इसमें कोई चेंज नहीं। ऐसे ही यहाँ डायग्राम चेंज हो जाएगा भाई, इस डायग्राम की जगह हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे भी ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 2i, और 2i की जगह ये क्या हो गया हमारा P, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया M, और यहाँ पे क्या हो गया अपना P, और ये हो जाएगा आपका F। देखो ना ये वाला F हो गया, ये अपना P डैश हो गया, ये आपका M हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी अपन देखें तो tan 2i तो वही हमें यहाँ पे मिल गया भाई, ठीक है। और उसके बाद हमने देखो कोण बहुत छोटा इसको रखा हमने यहाँ पे। अब दोनों ही दिशा इधर है तो माइनस नहीं होकर क्या होंगी प्लस, और हमें लास्ट में यही आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर अवतल दर्पण के लिए आपको आता है ना तो उत्तल के लिए निकालना बहुत आसान है, केवल ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अगर ये डायग्राम आपको पता है तो आप उत्तल दर्पण के लिए भी कैपिटल R तथा स्मॉल f के मध्य संबंध ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद।